महाभारत के अनुशासन पर्व में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन तथा कार्तवीर्य और वायुदेव का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में संसार में कौन मनुष्य पूज्य है, किन को नमस्कार करना चाहिए, किन के साथ कैसा बर्ताव करना उचित है तथा कैसे लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करने से कोई हानि नहीं होती। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों का अपमान देवताओं को भी दुख में डाल सकता है। अतः राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों की पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों के निकट पुत्र की भांति विनय युक्त बर्ताव करे, क्योंकि ब्राह्मण समस्त जगत की धर्म मर्यादा का संरक्षण करने वाले सेतु के समान हैं। वे धन का त्याग करके प्रसन्न होते और वाणी का संयम रखते हैं। वे उत्तम निधि, व्रत का पालन करने वाले, लोक और शास्त्र के निर्माता और परम यशस्वी हैं। तपस्या उनका धन और वाणी उनका महान बल है। वे धर्मों के कारण धर्मज्ञ, सूक्ष्मदर्शी, धर्म की इच्छा रखने वाले, पुण्य कर्मों द्वारा धर्म में स्थित रहने वाले और धर्म के सेतु हैं। उन्हीं का आश्रय लेकर 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथ प्रदर्शक, नेता, यज्ञ का भार वहन करने वाले और सनातन हैं। वे देवता, पितर और अतिथियों के मुख तथा हव्य कव्य में प्रथम भोजन के अधिकारी हैं। ब्राह्मण सबको उपदेश देने वाले हैं। वेद ही उनका धन है। वे शास्त्र ज्ञान में कुशल, मोक्ष धर्म के ज्ञाता, सब जीवों की गति को जानने वाले और अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले हैं। उन्हें आदि, मध्य और अवसान का ज्ञान होता है। उनके संशय दूर हो गए होते हैं। वे ऊंच नीच या भूत भविष्य के ज्ञाता और परम गति को जानने वाले हैं। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और निष्पाप हैं। उनके चित्त पर द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाले और सम्मान पाने के योग्य हैं। ज्ञानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते रहते हैं। वे चंदन और मल की कीचड़ में, भोजन और उपवास में तथा रेशमी वस्त्र और मृग छाला में समान दृष्टि रखते हैं। वे चाहे तो बहुत दिनों तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सेधाई करते हुए शीत को सुखा सकते हैं और जो देवता नहीं हैं उनको देवता बना सकते हैं। यदि वे कोप में भर जाएं तो देवताओं को भी देवत्व से भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे दूसरे लोक और लोकपालों की रचना कर सकते हैं। उन्हीं महात्माओं के शाप से समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। उनकी क्रोध अग्नि दंडक अरण्य में आज तक शांत नहीं हुई। वे देवताओं के भी देवता, कारण के भी कारण और प्रमाण के भी प्रमाण हैं। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर भी उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा। ब्राह्मणों में कोई बूढ़े हों या बालक, सभी सम्मान के योग्य हैं। ब्राह्मण लोग आपस में तप और विद्या की अधिकता देखकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विद्याहीन ब्राह्मण भी देवताओं के समान और पवित्र माने जाते हैं। फिर जो विद्वान हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वे तो महान देवता के समान हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, आप कौन सा फल देखकर और किस कर्म का उदय सोचकर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में कार्तवीर्य, अर्जुन और वायु देवता के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। पूर्व काल की बात है। मत्स्यमती नगरी में सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह महान बलवान और सत्य प्रकर्मी था। इस लोक में सर्वत्र उसी का आधिपत्य था। एक समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म को आगे करके विनय और शास्त्र ज्ञान के अनुसार बहुत दिनों तक मुनिवर दत्तात्रेय की आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवा में अर्पण कर दिया। दत्तात्रेय जी उनके ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उसे 3 वर मांगने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं युद्ध में तो 1000 भुजाओं से युक्त रहूं, किंतु घर पर मेरी 2 ही बाहें रहीं। रणभूमि में सभी सैनिकों की मेरी 1000 बाहें दृष्टिगोचर हों और मैं अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लूं। इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त करके मैं आलस्य रहित होकर इसका पालन करूं। इसके सिवा एक बात के लिए और प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करके आप इसे पूर्ण भी करें। यदि कभी सन्मार्ग का परित्याग करके असत्य मार्ग का आश्रय लूं तो साधु पुरुष मुझे राह पर लाने के लिए शिक्षा दे। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर दत्तात्रेय जी ने तथास्तु कहकर उपयुक्त वर दे दिए।
तब राजा कार्तिवीर्य सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाने के अनंतर बल के अभिमान से मोहित होकर कहने लगा, धैर्य, वीर्य, यश, शूरता, प्रकर्म और ओज में मेरे समान दूसरा कौन है। उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा का शासन कर सकता है। कार्तिवीर्य ने कहा, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों की सृष्टि कर सकता हूँ और कुपित होने पर उसका नाश कर सकता हूँ। मन, वाणी अथवा क्रिया के द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। ब्राह्मण क्षत्रियों के आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं, किंतु क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के आश्रय में नहीं रहता। प्रजा पालन रूप धर्म क्षत्रियों पर ही अवलंबित है। क्षत्रिय से ही ब्राह्मण को जीविका प्राप्त होती है, फिर ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। आज से मैं सदा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन रखूंगा। आकाश में स्थित गायत्री ने जो ब्राह्मणों को क्षत्रियों से श्रेष्ठ बतलाया है, ये बिल्कुल झूठ है। मृगछाला पहनने वाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं। मैं इन सब को जीत लूँगा। तीनों लोकों में कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से भ्रष्ट कर सके। अतः मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ। संसार में अब तक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु आज से मैं क्षत्रियों की प्रधानता स्थापित करूँगा। संग्राम में कोई भी मेरे बल को नहीं सह सकता। यह सुनकर अंतरिक्ष में स्थित हुए वायु देवता ने कहा, कार्तिवीर्य, तू इस दूषित भावना को त्याग दे और ब्राह्मणों को प्रणाम कर। यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्य में विप्लव मच जाएगा। ब्राह्मण महान शक्तिशाली होते हैं। यदि तू इनके उत्साह में बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे अथवा राज्य से बाहर निकाल देंगे। यह बात सुनकर कार्तिवीर्य ने पूछा, महान भाव, आप कौन हैं। उत्तर मिला, मैं देवताओं का दूत वायु हूँ और तुम्हें हित की बात बता रहा हूँ। कार्तिवीर्य ने कहा, वायुदेव, ऐसी बात कहकर आपने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और अनुराग का परिचय दिया है। अच्छा, आपकी जानकारी में यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सूर्य अथवा आकाश के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे बताइए। तो वायु ने कहा, मूर्ख, मैं महात्मा ब्राह्मणों के कतिपय गुणों का वर्णन करता हूँ, सुन। तूने पृथ्वी, जल और अग्नि आदि जिन लोगों का नाम लिया है, उन सब की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। एक बार राजा अंग के साथ स्पर्धा लांग डाट होने के कारण पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी लोक धारण रूप अपने धर्म धर्मित्व का परित्याग करके अन्यत्र चली गई। उस समय विप्रवार कश्यप ने ही अपनी शक्ति से इस स्थूल पृथ्वी को थाम रखा था। इसलिए ब्राह्मण मृत्युलोक स्वर्ग में भी अजय हैं। पहले की बात है, महामना अंग्रामणि जल को दूध की भांति पी रहे थे। उस समय उन्हें पीने से तृप्ति नहीं होती थी, अतः पीते पीते वे पृथ्वी का सारा जल पी गए। तत्पश्चात फिर उन्होंने जल का महान स्तोत्र बहाकर संपूर्ण पृथ्वी को भर दिया। वे ही अंग्रामणि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गए थे। उस समय उनके डर से इस जगत को त्याग करके मुझे बहुत दिनों तक अग्निहोत्र की अग्नि में निवास करना पड़ा था। महर्षि गौतम ने इंद्र को अहल्या पर आसक्त होने के कारण शाप दे दिया था। केवल धर्म की रक्षा के लिए उनके प्राण नहीं लिए। समुद्र पहले मीठे जल से भरा रहता था, किंतु ब्राह्मणों के शाप से उनका पानी खारा हो गया। अग्नि का रंग पहले सोने के समान था, उसी से धुआं नहीं उठता था और उसकी लपट सदा ऊपर की ओर ही उठती थी, किंतु क्रोध में भरे हुए अंगरा ऋषि ने उसे शाप दे दिया, इसलिए अब उसमें पूर्वोक्त गुण नहीं रह गए। देखो, ब्रह्म ऋषि कपिल के शाप से दग्ध हुए सगर पुत्रों की जो यज्ञ संबंधी अश्व की खोज करते हुए यहाँ समुद्र तक आए थे, ये राख की ढेरी पड़ी हुई है। इसलिए राजन, तो ब्राह्मणों की समानता कदापि नहीं कर सकता। उनसे अपने कल्याण का उपाय जानने का यत्न कर। राजा तो घर में स्थित हुए ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। दंडकारण्य का विशाल साम्राज्य ब्राह्मणों ने ही नष्ट कर दिया। तालझंग नाम वाले महान क्षत्रिय वंश का अकेले महात्मा और उन्हें संहार कर डाला। तुम्हें भी जो
परम दुर्लभ विशाल राज्य, बल, धर्म तथा शस्त्र ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह विप्रवर दत्तात्रेय जी की कृपा का ही फल है। श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाला और जीव जगत की सृष्टि करने वाला है। इस बात को जानकर भी तू क्यों मोह में पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की, वे अव्यक्त स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण ही हैं। यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया। तब वायु देवता ने पुनः कहना आरंभ किया। वायु ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। अंग नाम वाले एक राजा ने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर देने का विचार किया। यह जानकर पृथ्वी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, मैं संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली और ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मुझे पाकर ये श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणों को देना चाहते हैं? यदि इनका ऐसा विचार है तो मैं भी भूमित्व का लोक धारण रूप अपने धर्म का त्याग करके ब्रह्मलोक को चली जाऊंगी। भले ही मेरे जाने से ये राजा अपने राज्य सहित नष्ट हो जाए। ऐसा निश्चय करके पृथ्वी चली गई। महर्षि कश्यप ने जब पृथ्वी को जाते देखा तो योग का आश्रय लेकर तुरंत अपना शीत त्याग दिया और पृथ्वी के इस स्थूल विग्रह में वे प्रविष्ट हो गए। उनके प्रवेश करने से पृथ्वी पहले की अपेक्षा भी समृद्ध हो गई। चारों ओर घास पात और अन्न की उपज अधिक मात्रा में होने लगी। उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और भय का नाश हो गया। इस प्रकार विशाल व्रत का पालन करने वाले महर्षि कश्यप 30,000 दिव्य वर्षों तक सजग होकर पृथ्वी के रूप में स्थिर रहे। तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोक से लौट कर आई और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने को उनकी पुत्री माना। तभी से पृथ्वी का नाम काश्यपी हो गया। राजन, ये कश्यप जी ही ब्राह्मण ही थे जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है। तो कश्यप से भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो मुझे बता। इस प्रकार पूछने पर भी राजा कार्तवीर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वायु देवता फिर कहने लगे, राजन, अब तो ब्रह्म ऋषि अगस्त का महात्म्य श्रवण कर। प्राचीन समय में असुरों ने देवताओं को परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया। उन्होंने देवताओं का यज्ञ, पितरों का श्राद्ध तथा मनुष्यों का कर्म अनुष्ठान लुप्त कर दिया। तब अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए देवता लोग पृथ्वी पर मारे मारे फिरने लगे। घूमते घूमते एक दिन उन्हें महान व्रत का पालन करने वाले अत्यंत तेजस्वी अगस्त जी का दर्शन हुआ। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, मुनि श्रेष्ठ, दानवों ने हमें युद्ध में हराकर हमारा ऐश्वर्य छीन लिया। आप इस महान भय से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी महर्षि अगस्त को दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उनके शीर्ष से निकलती हुई दीप्त किरणों की ज्वाला से शस्त्रों दानव भस्म होकर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दैत्यगण दोनों लोकों का परित्याग करके दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उस समय राजा बलि पृथ्वी पर आकर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ पृथ्वी पर थे और जो पाताल में रह गए थे, वे भी दग्ध होने से बचे। इस प्रकार अगस्त के तेज से स्वर्गवासी दैत्यों के दग्ध हो जाने पर देवताओं का भय दूर हुआ और वह पुनः अपने अपने लोक में चले गए। कार्तवीर्य, ऐसी प्रभावशाली अगस्त मुनि की कथा मैंने तुझे सुनाई है। तुम उनसे भी श्रेष्ठ किसी क्षत्रिय को जानता हो तो बता। यह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा। तब वायु ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, आप तो परम यशस्वी विशिष्ट मुनि के एक महान कर्म की कथा श्रवण कर। एक समय देवताओं ने मानसरोवर के तट पर यज्ञ आरंभ किया। उस सरोवर के पास पर्वत के समान आकार वाले बहुत से दानव रहते थे जो खली नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं को जब यज्ञ करते देखा तो उन सब को मार डालने का विचार किया। फिर तो दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। मानसरोवर वहाँ से निकट था और ब्रह्मा जी ने उनके विषय में दैत्यों को वरदान दे रखा था कि इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें नवीन जीवन मिलेगा। अतः उस समय दानवों में से जो हताहत होते थे उन्हें दूसरे दानव मानसरोवर में फेंक देते और वे उनके जल में डुबकी लगाते ही जी उठते थे। फिर सरोवर के जल को 100 योजन ऊंचे उछालते तथा हाथ में भयंकर पर्वत, परिघ और वृक्ष लिए हुए वे देवताओं पर टूट पड़ते थे। उन दानवों की संख्या 10,000 की थी। जब उन्होंने देवताओं की अच्छी तरह पीड़ित किया
तो भागकर इंद्र की शरण में गए। इंद्र को भी उन दैत्यों से भिड़कर क्लेश उठाना पड़ा, अतः वशिष्ठ जी की शरण में गए। भगवान वशिष्ठ बड़े दयालु थे। देवताओं को दुखी जानकर उन्होंने अभयदान दे दिया और उन खली नाम वाले समस्त दानवों को अपने तेज से अनायास ही भस्म कर डाला। फिर वे महातपस्वी मुनि कैलाश मार्ग से बहती हुई गंगा नदी को मानसरोवर में ले आए। गंगा जी ने वहां आते ही उस सरोवर का बांध तोड़ डाला। उससे जो स्तोत्र बहकर निकला वही सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर खली नाम के दैत्य मारे गए उसे आज भी खलिन के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार महामुनि वशिष्ठ ने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं की रक्षा की और ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए दैत्यों को भी नष्ट कर दिया। ये वशिष्ठ जी के कर्म का वर्णन किया गया है। कार्तवीर्य यही इनसे भी, यदि इनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय हो तो बता। तो वायु देवता के इस प्रकार कहने पर भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रहा। तब वायु ने कहा, राजन, अब तो महात्मा अत्रि के अलौकिक कर्म की कथा सुन। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। उसमें राहु ने सूर्य और चंद्रमा को बाणों से मारकर घायल कर दिया। इससे उनका तेज शांत पड़ गया और वहां घोर अंधकार छा गया। फिर तो अंधेरे में सूझना पड़ने के कारण देवता लोग दानवों के हाथ से मारे जाने लगे। उन महाबली असुरों के प्रहार से आहत होने के कारण देवताओं की प्राण शक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर तपस्या में संलग्न हुए। वे प्रवर अत्रि मुनि के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले उन महर्षि से कहा, प्रभु, असुरों ने चंद्रमा और सूर्य को अपने बाणों से भीन डाला है और अब घोर अंधकार छा जाने के कारण हम भी शत्रुओं के हाथ से मारे जा रहे हैं। हमें तनिक भी शांति नहीं मिलती। आप कृपा करके इस भय से हमारी रक्षा कीजिए। तो अत्रि ने कहा, मैं किस तरह आप लोगों की रक्षा करूं? तो देवता बोले, आप अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा और सूर्य का स्वरूप धारण कीजिए और हमारे शत्रुओं का नाश कर डालिए। उनके ऐसा कहने पर अत्रि ने अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा का रूप धारण किया और देवताओं की ओर शांत भाव से देखा। उस समय चंद्रमा और सूर्य की प्रभा मंद देखकर अत्रि ने अपनी तपस्या से प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत को अंधकार शून्य एवं आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने तेज से ही देवताओं के शत्रुओं को परास्त कर दिया। उन महान असुरों को अत्रि के तेज से दग्ध होते देखकर देवताओं ने भी पराक्रम करके उन्हें मार डाला। इस प्रकार अत्रि ने सूर्य को तेजस्वी बनाया, देवताओं का उद्धार किया और असुरों को नष्ट कर दिया। अत्रि मुनि गायत्री का जप करने वाले, मृग छाला पहनने वाले और फल आहार करके रहने वाले तेजस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलाया, जैसा महान कर्म किया, उस पर तो दृष्टि डाल और बता, उससे भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है? यह सुनकर भी कार्तवीर्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वायु देवता पुनः कहने लगे, राजन, आप महात्मा च्यवन के किए हुए महान कर्म का श्रवण सुन। पूर्व काल में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराने की प्रतिज्ञा करके इंद्र से कहा, देवराज, आप दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोमपान में सम्मिलित कर लीजिए। इंद्र बोले, विप्रवर, अश्विनी कुमार हम लोगों से निंद्य माने गए हैं, फिर वे सोमपान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? वे देवताओं के सम्मान पात्र नहीं हैं, अतः उनके लिए इस तरह की बात मत कीजिए। हम लोग अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करना नहीं चाहते। इसके सिवा और जिस काम के लिए आज्ञा देंगे उसे मैं पूर्ण करूँगा। तो च्यवन ने कहा, देवराज, अश्विनी कुमार भी सूर्य के पुत्र होने के कारण देवता ही हैं, अतः वे आप सब लोगों के साथ सोमपान के अवश्य अधिकारी हैं। सब देवता मेरी बात मान लें, ऐसा करने में ही आप लोगों की भलाई है, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इंद्र बोले, द्विश्रेष्ठ, मैं तो अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान नहीं करूँगा। तो च्यवन ने कहा, इंद्र, यदि तुम सीधी तरह मेरी बात नहीं मानोगे तो यज्ञ में तुम्हारा अभिमान च्युत करके मैं जबरदस्ती उनके साथ तुम्हें सोमपान कराऊंगा। तदनंतर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के हित के लिए तत्काल यज्ञ का आरंभ किया। यह देखकर इंद्र क्रोध से मूर्छित उठे, हाथ में एक विशाल पर्वत तथा वज्र लिए हुए मुनि की ओर दौड़े।
उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। महातपस्वी च्यवन ने इंद्र को अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर उनके ऊपर पानी का एक छींटा डाला और वज्र तथा पर्वत सहित उन्हें जड़वत बना दिया। फिर उन्होंने अग्नि में आहुति डालकर इंद्र के लिए एक अत्यंत भयंकर शत्रु उत्पन्न किया जिसका नाम मद था। वह मुंह फैलाए खड़ा हो गया। उसकी ठोड़ी का भाग जमीन से सटा हुआ था और ऊपर वाला होठ आकाश छू रहा था। उसके मुंह के भीतर 1000 दांत थे जो 100 योजन ऊंचे दिखाई देते थे तथा उनकी भयंकर दाढ़ें 200 योजन लंबी थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी जिहा की जड़ में आ गए। फिर तो मद के मुख में पड़े हुए देवताओं ने आपस में सलाह करके इंद्र से कहा, देवराज, आप विप्रवर च्यवन को प्रणाम कीजिए। इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है। हम लोग निःशंक को छोकर अश्विनी कुमारों के साथ सोमपान करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने महामुनि च्यवन के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर च्यवन ने अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ सोम रस का भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने जुआ, शिकार, मद्यपान और स्त्रियों में मद को बांट दिया। इन दोषों में आसक्त हुए मनुष्यों का अवश्य नाश हो जाता है, अतः इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। राजन, ये मैंने तुझसे च्यवन मुनि के महान कर्म का वर्णन किया है। बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है? तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब वायु ने इस प्रकार ब्राह्मणों का महत्व बतलाया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके वचनों की प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, मैं सब प्रकार से सदा ब्राह्मणों के लिए ही जीवन धारण करता हूँ, ब्राह्मणों का भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। विप्रवर, दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे ये बल, उत्तम कीर्ति और महान धर्म की प्राप्ति हुई है। वायुदेव, आपने मुझसे ब्राह्मणों के अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर उन सब को श्रवण किया है। वायु ने कहा, राजन, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा और इंद्रियों का निग्रह कर। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कौन सा लाभ देकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मणों की सदा पूजा करते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये महाव्रतधारी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की पूजा से होने वाले लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, अतः यही तुमसे इस विषय की सारी बातें बताएंगे। आज मेरा बल, मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरे दोनों नेत्र शिथिल से हो रहे हैं तथा मेरा ज्ञान भी विशुद्ध हो गया है। जान पड़ता है अब मेरा शीत छूटने में अधिक विलंब नहीं है। पुराणों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म बतलाए गए हैं तथा सब वर्ण के लोग जिस जिस धर्म की उपासना करते हैं वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जो कुछ बाकी रह गया हो उसको भगवान श्री कृष्ण से सीखना। इन श्री कृष्ण का जो स्वरूप है और जो इनका पुरातन बल है उसे ठीक ठीक मैं जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अप्रमेय हैं। अरे तुम्हारे मन में संदेह होने पर ये भी तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। श्री कृष्ण ने ही इस पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग की सृष्टि की है। यही भयंकर बल वाले वराह के रूप में प्रकट हुए थे तथा इन्हीं प्राण पुरुष ने परतोर दिशाओं को उत्पन्न किया है। अंतरिक्ष, स्वर्ग, चारों दिशाएं और चारों कोण, ये सब भगवान श्री कृष्ण से नीचे हैं। इन्हीं से इन सृष्टि की परंपरा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्व का निर्माण किया है। सृष्टि के आरंभ में इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी के भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी सदा प्रकट हुए। इन्होंने ही प्राचीन काल में दैत्यों का संहार किया और यही दैत्य सम्राट बलि के रूप में प्रकट हुए। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है और यही संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। जब धर्म का ह्रास होने लगता है उस समय ये श्री कृष्ण देवताओं तथा मनुष्यों के वश में अवतार लेकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए उनकी स्थापना और पर अपर सब लोगों की रक्षा करते हैं। कुंती नंदन, ये त्याज्य वस्तु का त्याग करके असुरों का वध करने के लिए स्वयं कारण बनते हैं। कार्य और कारण इन्हीं के स्वरूप हैं। विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्व भोक्ता, विश्व विधाता और विश्व विजेता भी ये ही हैं।
ये ही एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में रक्त से भरा हुआ खप्पर लिए हुए विकराल रूप धारण करते हैं। अपने नाना प्रकार के चरित्रों से जगत में विख्यात हुए इन श्री कृष्ण की ही सब लोग स्तुति करते हैं। सैकड़ों गंधर्व, अप्सराएं तथा देवता सदा इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हैं। एकमात्र यही धन के रक्षक और विश्व विजयी हैं। यज्ञ में स्तोता लोग इन्हीं की स्तुति करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान रथंतर साम के द्वारा इन्हीं का गुणगान करते हैं। वेदवेता ब्राह्मण वेद के मंत्रों से इन्हीं का स्तवन करते हैं और अधर्वियों लोग यज्ञ में इन्हीं को भविष्य का भाग देते हैं। पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक सब इन सनातन पुरुष श्री कृष्ण के वश में रहते हैं। यही सर्वत्र विचरने वाले वायु हैं, सर्वव्यापक हैं और प्रचंड किरणों से शोभित आदिदेव सूर्य हैं। इन्होंने ही समस्त असुरों पर विजय पाई है तथा इन्होंने ही अपने तीनों पगों से तीनों लोकों को नाप लिया है। ये श्री कृष्ण संपूर्ण देवताओं, पितरों और मनुष्यों की आत्मा हैं। इन्हीं को याज्ञिक पुरुषों का यज्ञ कहा गया है। यही दिन और रात का विभाग करते हुए सूर्य रूप में उदित होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं के दो मार्ग हैं। ये प्रत्येक मास में यज्ञ करते हैं और वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हीं के गुण गाते हैं। ये महातेजस्वी और सर्वत्र व्यापक रहने वाले श्री कृष्ण अकेले ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को अंधकार नाशक सूर्य समझो। ये पंच महाभूतों के केंद्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, अंतरिक्ष, वन और पर्वतों की सृष्टि की है। ये इंद्रियों के नियंता और अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं। बड़े बड़े यज्ञों में विप्रों द्वारा ऋग्वेद की सहस्त्रों पुरातन ऋचाओं से एकमात्र इनकी स्तुति की जाती है। इन श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो महातेजस्वी दुर्वासा को अपने घर में ठहरा सके। इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये विश्व के रचयिता हैं और अपने स्वरूप से ही अनेकों पदार्थों को उत्पन्न करते रहते हैं। ये देवताओं के देवता होकर भी वेदों का अध्ययन और प्राचीन विधियों का पालन करते हैं। लौकिक और वैदिक कर्म का जो फल है वह सब श्री कृष्ण ही हैं। यही संपूर्ण लोकों की शुक्ल ज्योति हैं और तीनों लोक, तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याहुतियाँ और संपूर्ण देवता भी ये देव की नंदन श्री कृष्ण ही हैं। संवत्सर, ऋतु, पक्ष, दिन, रात, कला, काष्ठा, मात्रा, मुहूर्त, लव और क्षण, इन सब को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। चंद्रमा, सूर्य, ये नक्षत्र, तारा, अमावस्या, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग और ऋतु, इन सब की उत्पत्ति श्री कृष्ण से ही हुई है। रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, प्रजापति, देवमाता अदिति और सप्त ऋषि भी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ये विश्व रूप श्री कृष्ण ही वायु रूप धारण करके संसार को चेष्टा प्रदान करते, अग्नि रूप होकर सबको भस्म करते, जल का रूप धारण करके जगत को डुबाते और ब्रह्मा होकर संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। ये स्वयं वैद्य स्वरूप होकर भी वेद वेद्य तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। विधि रूप होकर भी विहित कर्मों का आश्रय लेते हैं। यही धर्म वेद बल को विषय करने वाले हैं। तुम समस्त चराचर जगत को श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझो। ये परम ज्योतिर्मय सूर्य का रूप धारण करके पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं, जिनकी प्रभा से संपूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। ये समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के स्थान हैं। उन्होंने पूर्व काल में पहले जल की सृष्टि करके फिर संपूर्ण जगत को एक उत्पन्न किया था। ऋतु, नाना प्रकार के उत्पाद, अनेकों अद्भुत पदार्थ, मेघ, बिजली, एरावत और संपूर्ण चराचर जगत की इन्हीं से उत्पत्ति हुई है। इन्हीं को समस्त जगत का आत्मा विष्णु समझो। ये विश्व के आवास स्थान और निर्गुण हैं। इन्हीं को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहते हैं। ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपने आज्ञा के अधीन रखते हैं। इन्होंने ही इस विश्व को उत्पन्न किया है और ये ही आत्म शक्ति से सबको जीवन प्रदान करते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पितर, प्रजा और संपूर्ण प्राणियों को इन्हीं से जीवन मिलता है। यही सदा संपूर्ण भूतों की सृष्टि और पालन करते हैं। शुभ, अशुभ तथा स्थावर, जंगम रूप ये सारा जगत श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान
सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्राणियों का अंतकाल आने पर साक्षात श्री कृष्ण ही मृत्यु रूप बन जाते हैं। ये धर्म के सनातन रक्षक हैं। जो बात बीत चुकी है तथा जिसका भी पता नहीं है, उन सब के कारण श्री कृष्ण ही हैं। तीनों लोकों में जो कुछ है वे सब श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण से भिन्न कोई वस्तु है ऐसा सोचना अपनी विपरीत बुद्धि का परिचय देना है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही महिमा है, बल्कि वे इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं। ये परम पुरुष नारायण और विकार रहित हैं। यही स्थावर जंगम रूप जगत के आदि मध्य और अंत हैं। संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों के कारण भी यही हैं। इन्हीं को अविनाशी परमात्मा कहते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा ब्राह्मणों की महिमा तथा भगवान शंकर के महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है? इसका आप ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं और पिता में भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मण के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर सुनिए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युम्न को कुपित कर दिया था। उस वक्त मैं द्वारका में ही था। प्रद्युम्न ने मुझसे आकर पूछा, पिताजी, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? वे इस लोक और परलोक में भी क्यों ईश्वर माने जाते हैं? इस विषय में मुझे बड़ा संदेह है, अतः आप इसका स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। तो प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर मैंने उसको उत्तर दिया, उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। मैंने कहा, रुक्मिणी नंदन, ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं, इसलिए ये इस लोक और परलोक में भी सुख दुख देने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों में शांत भाव की प्रधानता होती है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों की पूजा से आयु, कीर्ति, यश और बल की वृद्धि होती है। संपूर्ण लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यश, लक्ष्मी तथा आरोग्य की उपलब्धि के लिए एवं देवता और पितरों की पूजा के लिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी दिशा में मैं उनका आदर क्यों न करूं? ब्राह्मण इस लोक तथा परलोक में भी महान माने गए हैं। ये सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि क्रोध में भर जाएं तो वे इस जगत को भस्म कर सकते हैं, दूसरे दूसरे लोक और लोकपालों की सृष्टि कर सकते हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्वर्ताव क्यों नहीं करेंगे? राजन, इस प्रकार प्रद्युम्न के पूछने पर मैंने उसे उत्तम ब्राह्मण का महात्म्य बतलाया था। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और नाना प्रकार के दान देकर महान सौभाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा करते रहें। भीष्म जी ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सत्य ही है। अब मैं भगवान शंकर का महात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। विद्वान पुरुष महादेव जी को अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, त्र्यंबक, विश्वरूप और शिव आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके दो स्वरूप बताए गए हैं, जिन्हें वेदवेता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव है। इन दोनों के भी अनेकों भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है वह भय उपजाने वाली है। उनके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है वह परम शांत एवं मंगलमयी है। उसके धर्म, जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शीर को अग्नि और आधे को सोम चंद्रमा कहते हैं। उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है और जो अत्यंत घोर मूर्ति है वह जगत का संहार करती है। उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं। वे सबको दग्ध करने वाले अत्यंत तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं। इसी से उन्हें रुद्र कहते हैं। वे देवताओं से महान हैं और इस महान विश्व की रक्षा करते हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। सब प्रकार के कर्मों द्वारा सदा ही सब लोगों की उन्नति करते और सबका कल्याण चाहते हैं। इस कारण उनका नाम शिव है। वे उधर भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राणों का नाश करते और सदा स्थिर रहते हैं। इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थावर और जंगमों के आकार में
उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिए बहुरूप कहलाते हैं। उनमें संपूर्ण देवताओं का निवास है, इससे उनको विश्व रूप कहते हैं। उनके नेत्र से तेज प्रकट होता है और उनके नेत्रों का अंत नहीं है, इसलिए वे सहस्त्राक्ष, अदिताक्ष और सर्तो अक्षी में कहलाते हैं। वे सब प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं और उनके साथ रहने में सुख मानते हैं तथा पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए उनका नाम पशुपति है। मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है और वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान शंकर ही अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं। जो लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोक मिलते हैं। वे प्राणियों के शरीर में रहने वाले और उनकी मृत्यु रूप हैं तथा वे ही प्राण, अपान आदि वायु के रूप में देह के भीतर निवास करते हैं। उनके अनेकों भयंकर एवं उद्दीप्त रूप हैं जिनकी जगत में पूजा होती है। विद्वान ब्राह्मण ही उन सब रूपों को जानते हैं। उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कर्मों के अनुसार देवताओं में उनके बहुत से यथार्थ नाम प्रचलित हैं। वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं जिन्हें वेदवेता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यास ने भी उनका स्तवन किया है। वे संपूर्ण लोगों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। यह महान विश्व उन्हीं का स्वरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं। वे देवताओं में प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकार के ग्रह बाधाओं से ग्रस्त प्राणियों को दुख से छुटकारा दिलाते हैं। पुण्यात्मा और शरणागत वत्सल तो वे इतने हैं कि शरण में आए हुए किसी भी प्राणी का नाश नहीं करते। वे ही मनुष्य को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और संपूर्ण कामनाएं प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं के पास उन्हीं का दिया हुआ ऐश्वर्य है। तीनों लोकों के शुभ अशुभ पर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है। समस्त कामनाओं के अधीश्वर होने के कारण उन्हें ईश्वर कहते हैं और महान लोगों के ईश्वर होने से उनका नाम महेश्वर हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म से पुनः प्रश्न किया, पिता में धार्मिक विषय का निर्णय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का आश्रय लेना चाहिए या आगम का? इन दोनों में किससे वास्तविक निर्णय हो सकता है? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा तुमने ठीक प्रश्न किया है, इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। धार्मिक विषय में संदेह होना सहज है, किंतु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष और आगम दोनों ही का कोई अंत नहीं है, दोनों में ही संदेह खड़े होते हैं। अपने को बुद्धिमान समझने वाले हेतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष कारण की ओर ही दृष्टि रखकर परोक्ष वस्तु का अभाव मानते हैं। सत्य होने पर भी उनके अस्तित्व में संदेह करते हैं, किंतु वे बालक हैं, अहंकारवश अपने को पंडित मानते हैं। अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय कदापि युक्ति संगत नहीं है। आकाश में नीलिमा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वह मिथ्या ही है। अतः केवल प्रत्यक्ष के बल से सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म, ईश्वर और परलोक आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अन्य प्रमाणों की वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती। यदि कहो कि एकमात्र ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर ये है कि तुम आलस्य छोड़कर दीर्घ काल तक योग का अभ्यास करो और तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो, तभी इसका ज्ञान हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं तभी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ज्ञान ही संपूर्ण जगत के लिए उत्तम ज्योति है। कोरे तर्क से जो ज्ञान होता है वे वास्तव में ज्ञान नहीं है, अतः उसे प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए। जिसका वेद के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो उस ज्ञान का परित्याग कर देना ही उचित है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और भांति भांति के शिष्टाचार, ये बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते हैं, इनमें कौन सा प्रबल है ये बताने की कृपा कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा
जब बलवान पुरुष दुराचारी होकर धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्यों के द्वारा उसकी रक्षा का यत्न होने पर भी समय के अनुसार उसमें विकृति आ ही जाती है। फिर तो घास फूस से ढके हुए कुएं की तरह अधर्म ही धर्म का चोला पहनकर सामने आता है। इससे सदाचार का ह्रास होने लगता है और आचारहीन धर्मद्रोही तथा वेद शास्त्रों का त्याग करने वाले मंद बुद्धि पुरुष धर्म की मर्यादा भंग करने लगते हैं। उस अवस्था में धर्म के स्वरूप के विषय में बड़ा संदेह होता है। ऐसी स्थिति में जो साधु संघ के लिए नित्य उत्कंठित रहते हों, जिनकी बुद्धि आगम प्रमाण को ही श्रेष्ठ मानती हो, जो सदा संतुष्ट रहते तथा लोभ मोह का अनुसरण करने वाले अर्थ और काम की उपेक्षा करके धर्म को ही उत्तम समझते हों, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास जाकर तुम्हें प्रश्न करना चाहिए। उन संतों के सदाचार, यज्ञ और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान में कभी कोई अंतर नहीं आता। उनमें आचार, उनको बताने वाले वेद शास्त्र तथा धर्म, इन तीनों की एकता होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में मेरी बुद्धि पुनः संशय के अपार समुद्र में डूब रही है। मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, किंतु ढूंढने पर भी कोई कूल किनारा नहीं दिखाई देता। यदि प्रत्यक्ष आगम और शिष्टाचार ये तीनों ही प्रमाण हैं तो इनकी जो पृथक पृथक उपलब्धि हो रही है और धर्म एक है, फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं? तो भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि तुम प्रमाण भेद से धर्म को तीन प्रकार का मानते हो तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। ये निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों के द्वारा एक ही धर्म का दर्शन होता है। मैं ये नहीं मानता कि ये तीनों प्रमाण भिन्न भिन्न धर्म का प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों प्रमाणों के द्वारा जो धर्म में मार्ग बतलाया गया है उसी पर चलते रहो। तर्क का सहारा लेकर धर्म की जिज्ञासा करना कदापि उचित नहीं है। मेरी बात में तनिक भी संदेह नहीं करो। अंधों और गूंगों की तरह निशंक होकर मैं जैसा कहूँ उसके अनुसार आचरण करो। अजात शत्रु, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव और दान, ये चार सनातन धर्म हैं। इनका सदा ही सेवन करो। तुम्हारे पिता में आदि ने ब्राह्मणों के साथ जैसा बर्ताव किया है उसी का तुम भी अनुसरण करो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के उपदेशक हैं। जो मनुष्य प्रमाण को भी अप्रमाण बनाता है वह अज्ञानी है। उसकी बात को प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह केवल विवाद करने वाला है। तुम ब्राह्मणों का ही विशेष आदर सत्कार करके उनकी सेवा में लगे रहो और ये जान लो कि ये संपूर्ण लोग ब्राह्मणों के ही आधार पर टिके हुए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो मनुष्य धर्म की निंदा करते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, वे किन लोकों में जाते हैं? आप इस विषय का वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से चित्त मलिन होने के कारण धर्म से द्रोह करते हैं वे नरक में पड़ते हैं, तथा जो सदा सरलता और सत्य भाषण में तत्पर होकर धर्म का पालन करते हैं वे मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगते हैं। आचार्य की सेवा करने से जिन्हें एकमात्र धर्म का ही सहारा रहता है तथा जो सदा धर्म में स्थित रहते हैं वे देवलोक में जाते हैं। मनुष्य हो या देवता, जो शीर को कष्ट देकर भी धर्माचरण में लगे रहते हैं तथा लोभ और देश का त्याग कर देते हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। मनीषी पुरुष धर्म को ही ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। जैसे खाने वालों का मन पके हुए फल को अधिक पसंद करता है, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धर्म को ही उपासना करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में साधु पुरुष कौन से काम करते हैं? ये सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, दुर्धर्ष, उद्दंड और कटु वचन बोलने वाले होते हैं तथा सज्जन पुरुष सुशील हुआ करते हैं। आप शिष्टाचार की बातें सुनो। धर्मात्मा पुरुष सड़क पर, गौओं के बीच में तथा अनाज की ढेरी पर मलमूत्र का त्याग नहीं करते। सत्पुरुष देवता, पितर, भूत, प्राणी, अतिथि और कुटुंबी, इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं। भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते। जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गौशाला, ब्राह्मण, धार्मिक
और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, बहुत से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत्पुरुष को चाहिए कि वे सब अतिथियों, सेवकों, सज्जनों तथा शरण चाहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करें। देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और सायंकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती। इस नियम का पालन करने से उपवास का ही फल होता है। जो पुरुष ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री के साथ संग नहीं करता, उसके द्वारा ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। अमृत, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान हैं। अतः गौ और ब्राह्मणों का सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो उसे भूखा न रहने दे। गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करें और उनकी विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दें। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान नहीं करें, उन्हें कोई काम करने के लिए कहीं नहीं भेजें और यदि वृद्ध पुरुष खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं रहें। ऐसे करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। नग्न स्त्री और नग्न पुरुष के ऊपर दृष्टि नहीं डालें। स्त्री संग और भोजन ये दोनों कार्य सदा एकांत स्थान में ही करें। तीर्थों में गुरु की सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है। सायंकाल और प्रातःकाल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए। जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बनाए हुए खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्ट का श्राद्ध करना चाहिए। नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मूछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना, छींकने वाले को शतम जीव आदि कहकर आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घायु होने की शुभ कामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग नहीं करना। विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक सा ही माना गया है। जो अपने बराबर के हों, अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको तुम कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाप करने वाले पुरुष का हृदय ही उसके पाप को प्रकट कर देता है। दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य ये सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता, किंतु ये उनकी भूल है, क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए पाप की ही वृद्धि करता है। जैसे नमक की डली जल में डालने से गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है। इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से वह बढ़ता है। यदि कभी पाप बन जाए तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए, वे उस पाप को शांत कर देते हैं। विद्वान पुरुषों का कहना है कि धर्म संपूर्ण प्राणियों का हृदय है, इसलिए सबको धर्म में ही लगना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे, किंतु धर्म ध्वजी नहीं बने। जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं, उनके नाम पर जीविका चलाते हैं, वे धर्म के व्यवसायी हैं। दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करें, छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करें और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना संग्रह करें। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म का शुभ अशुभ कर्मों को सुख दुख की प्राप्ति का कारण बतलाते हुए धर्म के अनुष्ठान पर जोर देना। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है
वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर बिना यत्न के ही बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है। यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलनी अनिवार्य होती तो मनुष्य सब कुछ पा लेता, किंतु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्य के लिए अलभ्य है वे उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती। बहुत से मनुष्य यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही लोग धन के लिए अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन रह जाते हैं। कितने ही अपने धर्म के अनुकूल कर्तव्य का पालन करके धनी हो जाते हैं और कई निर्धन ही दिखाई देते हैं। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाते हैं। इसका क्या कारण है? कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों की एक सी स्थिति होती है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्य धनवान हो जाते हैं और अच्छी बुद्धि रखने वाले विद्वान को फूटी कौड़ी भी नहीं नसीब होती। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस तरह पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभिष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से भिंद जाने पर भी नहीं मरता, किंतु जिसके जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है वह एक तिनके से छू जाने पर भी प्राण त्याग देता है। भीष्म जी ने कहा, बेटा यदि नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेकों उद्योग करने पर भी मनुष्य को धन नहीं मिल सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुषों का कहना है कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और अहिंसा धर्म के पालन से वह धीर जीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना नहीं करे, धर्मनिष्ठ पुरुषों की पूजा करे, मीठे वचन बोले, सबका भला करे, शांत भाव से रहे और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करे। युधिष्ठिर डांस, कीड़े और चींटी आदि जीवों को उन योनियों में उत्पन्न करके सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपना किया हुआ कर्म ही कारण है। ये सोचकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो और सत्कर्म में लग जाओ। मनुष्य जो शुभ और अशुभ कर्म करता तथा दूसरों से कराता है, उन दोनों प्रकार के कर्मों में से शुभ कर्म का अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न होना चाहिए और अशुभ कर्म हो जाने पर उससे किसी अच्छे फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। जब धर्म का फल देखकर मनुष्य की बुद्धि में धर्म की श्रेष्ठता का निश्चय हो जाता है तभी उसका धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका मन धर्म में लगता है। जब तक धर्म में बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक कोई उसके फल पर विश्वास नहीं करता। प्राणियों की बुद्धिमत्ता की यही पहचान है कि वे धर्म के फल में विश्वास करके उसके आचरण में लग जाएं। जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान है उस पुरुष को एकाग्रचित्त होकर धर्म का आचरण करना चाहिए, जो अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं। वे ये सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ जाएं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्न से आत्मा को महत पथ की प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्म को अधर्म नहीं बना सकता, अर्थात धर्म करने वाले को दुख नहीं देता। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को विशुद्ध आत्मा ही समझना चाहिए। धर्म का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। काल उसकी सब ओर से रक्षा करता है, अतः अधर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वह धर्म को छू भी सके। विशुद्धि और पाप के स्पर्श का अभाव ये दोनों धर्म के कार्य हैं। धर्म विजय की प्राप्ति कराने वाला और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह किसी का हाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म में नहीं लगा सकता। अब मैं चारों वर्णों के संबंध में कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन सब वर्णों के शरीर पंचभूतों से ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एक सा है। फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म में विभिन्नता रखी गई है। उसका उद्देश्य यही कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए पुनः एकत्व को प्राप्त करें। यदि कहो धर्म तो नित्य माना गया है, फिर उससे स्वर्ग और अनित्य लोकों की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसका उत्तर ये है कि जब धर्म का संकल्प नित्य होता है, अर्थात अनित्य कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उस समय किए हुए धर्म से सनातन लोक नित्य परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में मनुष्य के कल्याण का उपाय क्या है? क्या करने से वह सुखी होता है और किस कर्म के अनुष्ठान से उसका पाप दूर होता है और कौन सा कर्म नष्ट करने वाला है? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, यदि तीनों संध्याओं के समय देव वंश और ऋषि वंश का पाठ किया जाए तो मनुष्य दिन रात सवेरे शाम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकर या अनजान में जो जो पाप करता है उन सब से छुटकारा पा जाता है तथा वह सदा पवित्र रहता है। देव ऋषि वंश का कीर्तन करने वाला पुरुष कभी अंधा और बहरा न होकर सदा कल्याण का भागी होता है। वह तिर्यक योनि और नरक में नहीं पड़ता, संकर योनियों में जन्म नहीं लेता, कभी दुख से भयभीत नहीं होता और मृत्यु के समय व्याकुल नहीं होता। देवता और ऋषि आदि के वंश की नामावली इस प्रकार है। सर्वभूत नमस्कृत देव असुर गुरु संभव भगवान ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी, वेदों के उत्पत्ति स्थान जगतकर्ता भगवान नारायण, तीन नेत्रों वाले उमापति महादेव, देव सेनापति स्कंद, विशाख, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य, शचीपति इंद्र, यमराज, उनकी पत्नी धूमोरना, अपनी पत्नी गौरी के साथ वरुण, रिद्धि सहित कुबेर, सौम्य स्वभाव वाली सुरभि गौ, महर्षि विश्रवा, संकल्प, सागर, गंगा आदि नदियाँ, मरुदगण, तप सिद्ध, बालखिल्य ऋषि, श्री कृष्ण दपायन व्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हुहु, तुम्बरो, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देवकन्याएं, उर्वशी, मेनका, रंभा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घृताची, पंचचूड़ा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्सराएं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्नि कुमार, पितर, धर्म, शास्त्र, ज्ञान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पिता में रात दिन, मरीचि, नंदन, कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, राहु, शनिचर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विंता के पुत्र गरुड़, समुद्र, कद्रु के पुत्र सर्पगण, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, देविका, प्रभास, पुष्कर, गंगा, महानदी, वेना, कावेरी, नर्मदा, कलमपुना, विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, गंडकी, महानद, सोनभद्र, ताम्रा, अर्ना, वेत्रवती, परनाशा, गौतमी, गोदावरी, वैन्या, कृष्णवैना, अद्रिजा, दृष्टवती, चक्षु, मंदाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, विश्वेश्वर का स्थान अर्थात काशी, विमल सरोवर, सच शरीर से युक्त पुण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, जम्बू मार्ग, हिरण्यवती, वितस्ता, प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, मालवा, अश्ववती, पित्र भूभाग, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी, पवित्र नदियाँ, चर्मनवती, कोशकी, यमुना, भगीरथी, बाहुदा, महेंद्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, नंदा, अपरनंदा, तीर्थभूत महान हरद, गया, फल्गु तीर्थ, देवताओं से युक्त धर्मरण्य, पितृ देव नदी, तीनों लोकों में विख्यात पितृ एवं पाप नाशक ब्रह्म निर्वित सरोवर, पुष्कर तीर्थ, दिव्य औषधियों से युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकार के धातुओं, तीर्थों और औषधों से शोभित विंध्यगिरी, मेरु, महेंद्र, मलय, चांदी की खानों से युक्त श्वेतगिरी, श्रृंगवान, मंदर, नील, निषद, दुर्धर, निष्कूट, अजनाब, गंधमादन, सोमगिरी तथा अन्य पर्वत, दिशा विदिशा, भूमि, वृक्ष, विषदेव, आकाश, नक्षत्र और ग्रहगण, वे सदा हमारी रक्षा करें
तथा जिनके नाम लिए हैं तथा जिनके नहीं लिए हैं, वे संपूर्ण देवता हम लोगों की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य उपयुक्त देवता आदि का कीर्तन, स्तवन और अभिनंदन करता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुति और अभिनंदन करने वाला पुरुष सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छूट जाता है। देवताओं के अनंतर समस्त पापों से मुक्त करने वाले तप सिद्ध ब्रह्म ऋषियों के नाम बतलाता हूँ। यावकृत, रैभ्य, कक्षीमान, ओशिज, भृगु, अंग्रा, कण्व, मेधातिथि और सर्वगुण संपन्न बरही ये पूर्व दिशा में रहते हैं। उलमुचु, परमुचु, मुमुचु, स्वस्यात्री, मित्रावरुण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त तथा परम प्रसिद्ध ऋषि श्रेष्ठ दृढ़ाशयु तथा उधर बाहु ये दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशा में रहने वाले ऋषियों के नाम सुनो। अपने सहोदर भाइयों सहित उशंगु, शक्तिशाली परिव्याध, धीतमा, गौतम, काश्यप, एकत, द्वित, त्रित, महेशी, दुर्वासा और सारस्वत। इसी प्रकार अत्रि, विशिष्ट, शक्ति, प्राशनंदन, व्यास, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, परशुराम, उद्दालक पुत्र श्वेत केतु, कोहल, विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्ति, काश्यप, लोमश, नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा और भृगुनंदन च्यवन ये उत्तर दिशा में निवास करते हैं। ये देवता और ऋषियों का मुख्य समुदाय अपने नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य को सब पापों से मुक्त करता है। अब राज ऋषियों के नाम सुनो। राजा नृग, ययाति, नहुष, यदु, शक्तिशाली पुरु, धुंधुमार, दिलीप, प्रतापी, सगर, कृशाश्व, यौवनाश्व, चित्राश्व, सत्यवान, दुष्यंत, महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक, दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ रघु, दशरथ, राकेशंता, वीरवर राम, शशविंदु, भगीरथ, हरिश्चंद्र, मरुत, दृढ़रथ, महोदर्य, अलर्क, ऐल, पुरुरवा, क्रंधम, कघमोर, दक्ष, अम्बरीश, कुकर, महायशस्वी रैवत, कुरु, संवरण, सत्य प्रकर्मी मंधाता, राज ऋषि मुचुकंद, गंगा जी से सेवित राजा जहनु आदि राजा वे नंदन पृथु, सबका प्रिय करने वाले मित्र भानु, त्रस्तस्यु, राज ऋषि श्रेष्ठ श्वेत प्रसिद्ध राजा महाभीष, निमि, अष्टक, आयु, राज ऋषि शुभ, राजा कक्षेयु, प्रतर्दन, दिवोदास, कौशल नरेश सुदास, राज ऋषि नल, प्रजापति मनु, हविघ्र, प्रीधग्र, प्रतीप, शांतनु, आज, प्राचीन बरही, मायशस्वी, इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, जानुझंग, राज ऋषि कक्षसेन और इनके अतिरिक्त पुराणों में जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल और सायंकाल में इन नामों का पाठ करता है, वे धर्म के फल का भागी होता है। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे पूर्व पिता में राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए कौरव, धुरंधर, भीष्म जी के मुंह से जब धर्म संबंधी शास्त्रीय बातें और दान की विधि सुन ली, सब शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा अर्थ के विषय में उठने वाले संपूर्ण संशयों को मिटा डाला, उसमें फिर कौन सा कार्य किया, यह बताने की कृपा कीजिए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार उपदेश देकर जब पिता में भीष्म चुप हो गए, उस समय सारा राजमंडल कुछ देर तक स्तब्ध होकर चित्रलिखित सा हो गया। तदंतर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी ने थोड़ी देर ध्यान करके गंगानंदन भीष्म से कहा, नरश्रेष्ठ, अब राजा युधिष्ठिर शांत हो चुके हैं, इनके शोक और संदेह निवृत्त हो गए हैं और ये अपने भाइयों, अनुगामी राजाओं तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ आपके समीप बैठे हुए हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान व्यास के इस प्रकार कहने पर शांतनुनंदन भीष्म मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर को जाने की आज्ञा देते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, अब तुम हस्तिनापुर को जाओ और अपने मन की चिंता दूर कर दो। राजा ययाति की भांति श्रद्धा और दम 10 गुण से संपन्न होकर शक्ति धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। बहुत सा अन्न खर्च करके
पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम्हें अपनी मानसिक चिंता त्याग देनी चाहिए। तात प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को सांत्वना देते रहना और सहृदयों का यथोचित सम्मान करना। जैसे मंदिर के आसपास के फले हुए वृक्ष पर बहुत से पक्षी आकर बसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र और हितैषी तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करें। बेटा, जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण पर आ जाएं, उस समय फिर हमारे पास आना। यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके परिवार सहित हस्तिनापुर की ओर चले। उनके आगे आगे राजा धृतराष्ट्र, पतिव्रता गांधारी देवी थी और साथ में ऋषिगण, सभी भाई, भगवान श्री कृष्ण, नगर और प्रांत के लोग तथा वृद्ध मंत्री चल रहे थे। इन सब के साथ धर्मराज ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया।